आखिर बीजेपी की हर रैली में जिन्ना का जिक्र क्यों उठ रहा है? क्या अखिलेश ने जिन्ना को महान बताकर सेल्फ गोल कर दिया है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी और उसके नेता जिन्ना के नाम पर अखिलेश को घेर रहे हैं। सभी पार्टियां जिन्ना को भुना रही हैं, चाहे मायावती हो, ओवैसी, सब जिन्ना के नाम पर खेल रहे हैं। लेकिन क्या जिन्ना पर जो दाव अखिलेश ने खेला है वो उन्हें यूपी चुनाव में मुसलमान वोट दिला पाएगा? मुकाबला में इसी पर कर रहे हैं हम अब बात। सबसे पहले अनुराग भदौरिया साहब, क्या ऐसा तो नहीं होगा कि जिन्ना के चक्कर में अखिलेश ने अपने हिंदू वोट बीजेपी की तरफ अब ट्रांसफर कर दिए? भाई आपकी सोच हो सकती है ऐसी, और मुझे लगता है कि जितनी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में तो कह रहे हैं ना, जिन्ना का पैर पकड़ के लेट गए हैं। जिन्ना बचाइए, जिन्ना जी बचाइए। अब उत्तर प्रदेश में हमारे पास कुछ बचा नहीं है। हर मीटिंग में पकड़े पकड़े घूम रहे हैं, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, जिन्ना का जिन सवार है उनके दिमाग पे। बचाइए, आप ही का नाम लेके हम बच सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ कोई रोजगार नहीं किया, हमने यहाँ पे कोई महंगाई कम नहीं की, बस आप ही का सहारा है जिन्ना। अरे भैया, आप यहाँ पे जेम्स बोल रहे थे, तो इसी को कहते हैं जुमलेबाज पार्टी, इसी को कहते हैं अहंकारी पार्टी, मजदूर विरोधी पार्टी, क्योंकि आपके अंदर जुमला फेंकने की आदत हो गई है। देश जुमले फेंके जा रहे हैं। अरे भैया, इतने ही राजभक्त है तो गृह मंत्री जी आप मंच पे खड़े थे, देश का अपमान करने वाला एक व्यक्ति कहता है भीख में आजादी मिली थी, उसको पद्मश्री दिया गया, आज उसका पद्मश्री वापस ले लीजिए, हिम्मत जुटाइए। राष्ट्र की बात है, क्या विपक्ष भी इसके लिए आवाज उठाएगा? जो यहाँ महात्मा गांधी को भिखारी बोले, जो यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र उसको भिखारी बोले, मंगल पांडे जी को भिखारी बोले, शहीद भगत सिंह जी को भिखारी बोले, यहाँ पे राजगुरु सुखदेव को भिखारी बोल के और भिखारी बोल के चला जाए, और सरकार सन्नाटे में है। सरकार जिन पकड़े हुए, जिन पकड़े बैठी हुई है। अरे भैया, जिन छोड़िए, राष्ट्र का अपमान हुआ है। बोलिए कुछ राष्ट्र के बारे में, इसमें विपक्ष को आवाज उठानी पड़ेगी। तो इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती कि इसके लिए विपक्ष को आवाज उठानी पड़ेगी। जिन्ना का जो जिक्र चुनावी माहौल में पहले किया जा रहा है, उसमें उस सोच पर सवाल उठाया गया। ये सवाल किया गया कि आखिर अब जिन्ना किस संदर्भ में जिक्र किया जा रहा है अखिलेश की तरफ से, और उनसे दोबारा पूछा गया तो उन्होंने ये कह दिया कि किताब पढ़ लीजिए, बता देंगे। अब मैं आपकी बात का जवाब ले लेती हूँ। शलमणि त्रिपाठी साहब, बीजेपी, मेरा ये सवाल आपसे इसलिए है कि केंद्र में आपकी सरकार है, यूपी में आपकी सरकार है, और आप दावा कर रहे हैं कि 350 प्लस सीट का, तो फिर जिन्ना के नाम से आप लोगों को डर क्यों लग रहा है? क्यों योगी से लेकर अमित शाह तक को जिन्ना पर बात करनी पड़ रही है? हाँ, रोजगार पे, महंगाई पे नहीं। अगर किसी के सर पर जिन्ना का भूत नाच रहा है, पूरी की पार्टी जिन्ना के नाम पर चुनाव लड़ना चाहती है, पूरा का पूरा जो दल है वो जिन्ना को बड़ा महान बता रहा है। भदौरिया साहब, आपकी बात का भी जवाब ले रही हूं, आपके पास वापस आती हूं, सुन लेते पहले। बने होते तो आज देश की स्थिति दूसरी होती। एक आवाज जनता जानना चाहती है, आजादी भीख में मिली थी, महात्मा गांधी जी भिखारी थे, ऐसे तो बात नहीं हो पाएगी। भदौरिया साहब, बाकी मुद्दों पर बातचीत करने से पहले अभी जो शुरुआत किया उसका जवाब ले लेती हूँ। राष्ट्र का अपमान होगा, वह बात नहीं करोगे? राष्ट्र का अपमान हो रहा है, बोले तो तैयार नहीं। राष्ट्र का अपमान है सबके साथ। मैं तो कहता हूँ पैनल में जितने लोग बैठे हैं उठ के खड़े हो जाइए, बोलिए गलत है ये। बोलिए हमारे यहाँ शहीदों को भिखारी बोला गया, उसको पद्मश्री दे देंगे। कल आतंकवादी को दे देंगे आप? कोई आतंकवादी आएगा, बोले लो भाई राष्ट्र का अपमान करो, पद्मश्री दे जाओ। कमाल की बात करें, आप पद्मश्री वापस करने की बात नहीं कर सकते? कैसे व्यक्ति को पद्मश्री नहीं मिलेगा जो राष्ट्र के यहाँ पे शहीदों का अपमान करेगा? बोलिए ना, आप हिम्मत उठाइए। क्यों डरते भाई? राष्ट्र की बात कीजिए ना, क्यों डर रहे हैं आप? बोलिए गलत किया उस व्यक्ति ने, उसका पद्मश्री वापस होना चाहिए। चलिए सुनिए आपकी बात, अब मैं जवाब ले लेती हूँ। शलमणि त्रिपाठी साहब, कहिए। बोलिए, वापस लीजिए पद्मश्री, बोलिए। राष्ट्र का सुरभि जी, अगर आप मुझे बोलने देंगे तो मैं अपनी बात रखूंगा, वरना ऐसे ही ये चिल्लाते रहेंगे। देखिए, जिन्ना के नाम पे कौन हताश है, कौन निराश है, वो आपको देखने को मिल रहा है। अनुराग भदौरिया की क्या हालत हो रही है? देखिए, चिल्लाए जा रहे हैं, बकबकाए जा रहे हैं। जब हताशा होती है, निराशा होती है, आपके पास रोल मॉडल के तौर पर जिन्ना होता है, तो आप इसी तरह बौखलाते हैं। जब आपके पास कुछ बताने के लिए नहीं होता, आपने आजम नहीं। सुरभि जी, ऐसे तो बात नहीं हो पाएगी। आपकी बात आ रही है, बोलते रहे, आप कहिए, आपकी बात सुन रहे हैं हम। नहीं, फिर आप उनकी आवाज शांत करिए। देखिए, इस आजमगढ़ को 2017 से पहले आप ही का मीडिया आतंकगढ़ के नाम से चलाता था। किसने उसको आतंकगढ़ बनाया था? अबू सलेम को किसने वहां पे रोल मॉडल बनाया था? दाऊद के गुर्गे कैसे वहां पर हीरो बनते थे? कैसे आजमगढ़ से आतंकवादी निकलते थे और बाटला एनकाउंटर तक करना पड़ता था? तो कांग्रेस पार्टी रही हो, समाजवादी पार्टी रही हो, बसपा रही हो, आजमगढ़ को इन्होंने आतंकगढ़ बनाकर रख दिया था। और यही कारण है कि तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेते हैं, दंगाइयों को खुली छूट देते हैं कि मुजफ्फरनगर में जितना कत्लेआम कर सकते हो, जाटों को मारो, दलितों को मारो, गरीबों को मारो। तो
आज जब जिन्ना का भूत सर पर चढ़कर बोल रहा है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जिन्ना महान थे, इनके सहयोगी कह रहे हैं कि जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाना था, राम गोविंद चौधरी जो कि नेता विपक्षी दल है वो कहते हैं कि जिन्ना के योगदान को भूल नहीं सकते। तो जाओ ना भैया, जिन्ना का नाम लेकर पाकिस्तान में चुनाव लड़ लो। अब जिन्ना का भूत सर पे चढ़ रहा है और उसके बाद चिल्लाते हो, बौखलाते हो, क्योंकि जनता तो क्षेत्र में पूछ रही है कि जिन्ना जिंदाबाद करने वाले जब क्षेत्र में आएंगे तो उनका इलाज करेंगे। इसलिए आप टीवी में बैठ के बौखलाते हैं, चिल्लाते हैं, आपकी हताशा नजर आती है। आप वहां पे एक कॉलेज नहीं बना पाए, आज वहां पे एक यूनिवर्सिटी बन रही है। मुख्यमंत्री जी कहते, अमित शाह जी कहते, और जिस आजमगढ़ को आपने आतंकगढ़ बना रखा था, आज वहां से इंजीनियर निकल रहे हैं, आज वहां से डॉक्टर निकल रहे हैं, आज वहां से प्रोफेसर निकल रहे हैं, आज वहां पुलिस में लोग भर्ती हो रहे हैं, आज वहां पर सेना में लोग जा रहे हैं। तो आपका ब्रांड एम्बेसडर अबू सलेम था, आपका ब्रांड एम्बेसडर दाऊद इब्राहिम था, आपका ब्रांड एम्बेसडर जिन्ना है। हमारा ब्रांड एम्बेसडर जिन्ना नहीं हो सकता। जिन्ना का मुद्दा अगर आया है तो उसका जवाब आपको जनता भी देगी। और आज आपने अगर भाषण देखा होगा तो जब अमित शाह जी ने और मुख्यमंत्री जी ने इस पूरे मसले का जिक्र किया है तो जो तालियां बजी हैं उन तालियों से आपके कान तक आवाज पहुंची है। और यही कारण है कि आपका नेतृत्व भी पागल हो गया है, आप भी पागल हो गए हैं। आप जिस तरह बौखला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, देश की जनता, प्रदेश की मेरा सवाल यही था कि आखिर क्यों जरूरत पड़ रही है, क्यों आखिर अब रैली को भी संबोधित करते हुए जिन्ना का जिक्र किया जा रहा है। वीएचपी से ही विजय शंकर तिवारी साहब हमारे साथ हैं। आपको क्या लगता है सर, जिन्ना क्यों यूपी में अब सबको इतना जरूरी लग रहा है? देखो सुरभि, जिन्ना इस देश की बंटवारे का मुख्य किरदार है। अगर जिन्ना नहीं होता तो इस देश का बंटवारा नहीं होता। जिन्ना नहीं होता तो लाखों लाख लोग जो उस विभाजन में मारे गए वो मारे नहीं जाते। जिन्ना नहीं होता तो पाकिस्तान में हजारों हजारों माताओं बहनों के गोदे नहीं उजड़ती, माताओं बहनों के साथ बलात्कार नहीं होता, उनको बलात् अपने घर में नहीं ले जाया गया था। तो वो किरदार जो जिन्ना है उसको इसलिए अखिलेश जी ले रहे थे क्योंकि उन्होंने सरदार पटेल के साथ उसकी तुलना करनी थी। सरदार पटेल वो किरदार हैं जिन्होंने हैदराबाद के निजाम को, जो पाकिस्तान के वो अलग देश बनाने की कोशिश कर रहा था, और सरदार पटेल ने उसको अलग देश नहीं बनने दिया, उसको मार पीट कर वहीं रखा, भागने के लिए मजबूर हुआ। तो दोनों के अलग अलग किरदार, दोनों को एक मिलाने वाले अखिलेश, ये उनकी सोची समझी चाल है। कहीं ना कहीं वो आप देखिए ना, अयोध्या में क्या हुआ। अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाने के बाद भी जिसका सीना चौड़ा होता हो, जो राम जन्मभूमि के लिए लड़ रहे हों कार सेवक, उनको गोली से छलनी करने के बाद ये कहा जाता हो कि और मारने पड़ेंगे तो और मारेंगे। लेकिन अब सुरभि वो समय चला गया, हिंदू जाग गया है, हिंदू खड़ा हो गया है। और ये जो सेकुलर ब्रिगेड है, सेकुलर गिरोह है, जो 70 साल तक हिंदुओं को छलता रहा है, हिंदुओं के साथ दगाबाजी करता रहा है, दोगलापन करता रहा है, उन हिंदुओं ने अब खड़े होकर के ये कह दिया है कि भाई अब बहुत हो गया है। अब इसके कारण इनको लगता है कि अब जिन्ना का सहारा है और जिन्ना के माध्यम से अखिलेश जी जाना चाहते हैं। हम देख रहे थे भदौरिया जी कैसे बुरी तरीके से बिफर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अब हिंदू इनका साथ छोड़ रहा है। अनुराग भदौरिया साहब, क्या यहाँ पर एक डर सबसे बड़ी वजह रही है या मुस्लिम वोटर्स का बिखराव, और यही वजह है सोची समझी रणनीति के तहत ये बयान दिया गया अखिलेश की तरफ से? सरदार पटेल का अपमान किया। अनुराग भदौरिया साहब, मैं आपसे इस बात का जवाब चाह रही थी। सरदार पटेल का अपमान किया। अच्छा देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं बार बार चिल्ला जो रह गया कि यहाँ पे हमारे राष्ट्र के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को भिखारी बोला गया, यहाँ पे मंगल पांडे जी को, शहीद मंगल पांडे को भिखारी बोला गया, यहाँ इस देश के अंदर में शहीद भगत सिंह जी का अपमान किया गया, यहाँ आजाद चंद्रशेखर जी का अपमान किया गया, और पैनल में कोई बोलने को तैयार नहीं। बीजेपी के और बीएसपी के नेता बैठे, ये राष्ट्र का अपमान करके चला गया कोई, और उसको आपने दे दिया पद्मश्री ले जाओ। हमारे आजादी के छोड़ देते हैं। आप बीजेपी के 4 लोग बैठाइए और बुलवाइए यहाँ। अगर आप डिबेट कंट्रोल नहीं कर सकते तो छोड़ दीजिए। आप हो गई है क्या सत्ता के नशे में? चलो बड़ी साहब, रोकना चाहूंगी आपको। आलोक शर्मा साहब, अब मैं आपको यहाँ पर डिबेट में इसलिए शामिल करना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ जहाँ बात दाव हिंदू मुसलमान वाला होता है, आपकी पार्टी भी हालांकि इसे जोर शोर से जरूर खेल रही है। सलमान खुर्शीद और राशिद अलवी के बहाने आप भी हिंदू मुसलमान आप कर ही रहे हैं। देखिए, सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान किसने किया है? जब देश के प्रधानमंत्री शमशान और कब्रिस्तान के नाम पर वोट मांगे, इससे ज्यादा शर्मसार कुछ नहीं हो सकता। ये जिन्ना 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 चिल्ला रहे हैं,
जब वो लाल कृष्ण आडवाणी जी जिन्ना की मजार पर जाकर लौटपोट हुए थे, वो भूल गए ये लोग। जसवंत सिंह इनके बहुत बड़े कद्दावर नेता थे, डिफेंस मिनिस्टर रहे, फाइनेंस मिनिस्टर रहे, फॉरेन मिनिस्टर रहे। वो कहते हैं जिन्ना से बड़ा कोई देशभक्त नहीं था, जिन्ना से बड़ा कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं। आज उत्तर प्रदेश का चुनाव सामने आ गया तो इनके तमाम गुर्गे जो है वो निकल निकल के बोलने लग गए। ये हमारे पंडित जी बैठे हैं विश्व हिंदू परिषद वाले, इलाहाबाद में हिंदुओं को अंतिम संस्कार का मौका नहीं मिला। ये आज भी हिंदू मुसलमान करने पे लगे। हिंदू जाग गया, पहले तो हिंदू सो ही रहा था, बीजेपी वालों ने जगाया 1980 के बाद। अब उत्तर प्रदेश का हिंदू खतरे में आ जाएगा। नोटबंदी पे वोट मांगो, 9 जगह घुसा हुआ उस पर वोट मांगो, कोरोना पर वोट मांगो, किसान बिल पर वोट मांगो। दिल्ली और चारों तरफ इतना प्रदूषण है कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उस पर वोट मांगिए। वो प्रदूषण जब नाक में घुसता है बच्चों के तो वो हिंदू और मुसलमान नहीं देखता। हिंदू जाग गया। अभी थोड़े दिन पहले तक बंगाल का हिंदू खतरे में था, और ये बचाएंगे ये दोगले लोग, ये नकली हिंदुत्व वाले लोग, ये कपटी राष्ट्र वाले लोग तो हिंदुस्तान को बचाएंगे। लोग ISI से जांच करवाते हैं हिंदुस्तान में, पाकिस्तान याद आ जाता है इनको चुनाव में। जिस तरह से होम मिनिस्टर की तमाम बयान देखिए आप, किस तरह के बयान उनके आज तक आए। आज ये बैठकर यहाँ पर प्रज्ञा ठाकुर के क्या क्या बयान है, मोदी जी शायद दिल से माफ नहीं कर पाए होंगे। देखो मैं शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूं कभी भी टीवी पर, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को किस तरह से अपमानित एक महिला करती है, जिसको तमाम सम्मान राष्ट्रपति भवन में मिल रहे हैं, और ये लोग बैठकर यहाँ पर राष्ट्रपति का पाठ पढ़ाते हैं। पंडित नेहरू के लिए आज यहाँ पर मैं हरिद्वार में बैठा हूँ, यहाँ के इनके जो प्रभारी है गौतम, किस शब्दों का इस्तेमाल किया। ये लोग जवाहरलाल नेहरू हिंदी में लिख नहीं सकते हैं। ये लोग जिस तरह से अपमानित करते हैं तमाम स्वतंत्रता सेनानियों का। ये वही होम मिनिस्टर थे जो तक कहते थे महात्मा गांधी चतुर्बानिया। ये लोग हमें राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाएंगे, इनके यहाँ से चिड़िया नहीं मरी। आलोक साहब, आपकी इस बात का मैं जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले अब मैं असीम बकार साहब से बात करना चाहती हूँ। असीम बकार साहब, ये लोग यहाँ पर बैठकर हिंदुत्व का पाठ पढ़ा रहे हैं। जी, ओवैसी की पार्टी, आपको अब मेरा सवाल यही है आपसे कि आपको क्या लग रहा है कि मुसलमान वोट तो अखिलेश ने अपनी तरफ अब कर लिया है, इसलिए ओवैसी साहब को भी अब ये बुरा लग रहा है और वो भी अब अखिलेश को कोसने लगे हैं, तो आप कहाँ हैं इस लड़ाई में अब? देखिए, ना ओवैसी साहब को बुरा लग रहा है ना मुझे बुरा लग रहा है। अच्छा, ओवैसी साहब बात करते हैं देश के, भारत के मुसलमानों की, जी, मुसलमानों की बदलने की। जी, ओवैसी साहब जिन्ना की तारीफ नहीं करते, और ना ही ओवैसी साहब ने कभी किसी धर्म को बुरा कहा, ना उन्होंने कभी हिंदू धर्म को बुरा कहा। जो बुरा काम करेगा उसे बुरा कहा जाता है। मैं आपकी डिबेट इतनी देर से देख रहा हूं, किसी तरह से आप ये साबित करने पे तुली हुई हैं कि हिंदू एक तरफ मुसलमान एक तरफ। मैडम बैठे हुए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे आलोक शर्मा जी, सलमान खुर्शीद साहब ने किताब लिखी 2021 में, और किताब में उनको ISIS और बोको हराम दिख गया। पहली बात तो मैं सलमान खुर्शीद साहब से कहना चाहता हूं कि सलमान खुर्शीद साहब, आपने 1981 में एज ए OSD प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, इंदिरा गांधी के ऑफिस में आपने ज्वाइनिंग की थी, राजनीति की शुरुआत की थी। 81 से लेकर 90 तक आपको कभी ये बुरा नहीं लगा कि आपकी पार्टी ने, आज आप बता रहे हो राइजिंग सनराइज इन ओवर अयोध्या, अयोध्या से आपको इतनी तकलीफ, अयोध्या पे आप बोल रहे हैं ताला किसने खुलवाया, मूर्तियां किसने रखवाई, शिलान्यास किसने करवाया, पूजा किसने शुरू करवाई, और फिर मस्जिद की शहादत किसने करवाई। आप कैबिनेट मिनिस्टर रहे, 1991 में आप लोकसभा जीते, आप नरसिम्हा राव की सरकार में रहे, और लगातार उसके बाद आप मंत्री हैं। कभी आपको नहीं दिखा कि जो अयोध्या में मस्जिद के कातिल थे, जिन्होंने मस्जिद को शहीद कराया, उनको आपने सजा क्यों नहीं दिलवाई? आज आपको ISIS बोको हराम दिख रहा है। आपने कभी कांग्रेस सवाल पूछा कि ये ISIS बोको हराम वाले लोग आए कहां से, क्यों सजा नहीं दिलाई आपने? आज आपको सनराइज ओवर अयोध्या दिखाई पड़ रहा है। बेशर्मी की हद काटे हुए आप। आज उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है। ओवैसी चीफ बन के बंगाल में चुनाव लड़े, बंगाल में गए, बिहार में गए, और पूरी तरह से बीजेपी के बीच इनकी तरह काम करते हुए। क्या हुआ? क्या ये सच्चाई नहीं है? बंगाल में आपका क्या हुआ? प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए नहीं आ रहे, आप बीजेपी को जिताने के लिए आ रहे हैं, और मुसलमान भी समझ चुका है और ये पूरा देश समझ चुका है। किसने आपके भाई ने दिए थे, भूल गए आप हिंदुओं के लिए। आपको जितना की बात करते हैं, जिसके पार्टी के नाम में मुस्लिम शब्द हो,
याद है आपको? मैं तो बोलता नहीं किसी एक ऐसी पार्टी है जिसके नाम में मुस्लिम शब्द है और केवल वो मुस्लिमों के लिए काम करेगी, ऐसा मतलब है आपकी पार्टी। आसिम वकार साहब, यही सबसे बड़ा सवाल भी है। आपने जैसे अभी अपनी बात की शुरुआत करते हुए कहा कि डिबेट में हम देख रहे हैं कि हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, यह संदर्भ वही है जो राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोग मंच पर लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं। और ओवैसी साहब को भी हमने बहुत बार नहीं, हमेशा सुना है कि खास समुदाय का जिक्र करते हुए किस तरीके से वो लोगों को एड्रेस करते हैं। और यही बड़ा सवाल है कि जब जब चुनाव आते हैं तो हिंदू मुसलमान क्यों होता है, विकास और मुद्दों की बात क्यों नहीं की जाती है? मैडम, मैं आज आपसे पूछ रहा हूं, मैं लगातार बोल रहा हूं। अभी अनुराग भदौरिया ने एक बात बोली कि एक अभिनेत्री के बारे में, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप महिला हैं, आप देशभक्त भी अपने को कहते हैं, शलभमणि त्रिपाठी बैठे हुए हैं, वो कंगना रनावत झांसी की रानी का रोल करके करोड़ों रुपए कमा गई, फेमस हो गई। सर, अगर आपने इस डिबेट में सुना हो तो जब जब इस बात का जिक्र किया गया है तो मैं बात को ड्रैग करने की कोशिश नहीं कर रही, क्योंकि यहां आज मुकाबला में मैं चर्चा इसी बात की कर रही हूं कि अगर कुछ महीने बाद चुनाव होने वाला है और चुनाव के वक्त में जब लोगों के बीच जाते हैं दिग्गज नेता, तो क्या वजह है कि चुनावी रैलियों और सभाओं में आज भी जिन्ना का जिक्र हो रहा है? अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर ये बात कंगना रनावत ने बोली ना बोलकर ओवैसी साहब ने, आसिम वकार ने बोली होती, तब आपका रिएक्शन क्या होता? सर, जवाब तो मैं तब भी चाहती आपसे। शर्म नहीं आती आपको मैडम? सर, जवाब तो तब भी देना होगा ना, हर हालात में इस बात का जवाब जरूर देना होगा कि आखिर मुद्दों की बात ना करते हुए क्यों मामलों को ड्रैग कर दिया जाता है। क्या ये सब कुछ सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है? क्या ये चुनावी वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए हो रहा है? और यही इसी पर हम सबसे पहला सवाल कर रहे हैं। आप बहुत काबिल हैं। आज की डेट में एलपीजी का रेट क्या है डोमेस्टिक? बताइए, आप रेट बताइए आज का। सर, अब नया मुद्दा, ये मुद्दा है आपके लिए? सर, मैं तो साफ आपसे कह रही हूँ कि इस वक्त मुकाबला में मैं चर्चा इस बात को लेकर कर रही हूँ कि आखिर जिन्ना का जिन बार बार क्यों सामने आता है और क्या वजह है। इसीलिए मैंने शलभमणि त्रिपाठी साहब से भी सवाल किया, क्या वजह है कि आज हम देख रहे हैं कि चुनावी रैली में खुद अमित शाह को भी इसका जिक्र करना पड़ रहा है, योगी मंच पर जाते हैं तो भी इसको लेकर जवाब देते हैं। जी, इसलिए देते हैं कि ना आप बात करने पर राजी हैं, ना शलभमणि बात करने पर राजी है, ना अमित शाह बात करने पर राजी है। जवाब दीजिए शलभमणि साहब। तुम दबा के भाग रहे हैं गैस पर, महंगी गैस पर, पेट्रोल पर। आज का लखनऊ का रेट है 1050 रुपए। जवाब ले लेते हैं, सवाल आपने किया, अब जवाब भी ले लेती हूँ। बोलिए त्रिपाठी साहब। 1050 रुपए अब सुन लीजिए, लूट रहे हैं देश को, डाके डाल रहे हैं आप लोग। अभी मैं आप चाहते हैं आसिम वकार साहब को सुन रहा था। कोई बात ना हो। अरे सुनिए आसिम भाई, कोई बात ना हो। चलिए अब सुन लेते हैं, जवाब भी सुन लेते हैं, वरना इस तरीके से वक्त खत्म हो जाएगा। बोलिए त्रिपाठी साहब। सुनिए, अभी आसिम वकार टीवी पर बैठते हैं तो बहुत कौमी एकता की बात करते हैं और अपने नेता को बड़ा महान बताते हैं। ये वही लोग हैं ना जो कहते थे कि 5 मिनट के लिए पुलिस और सेना हटा लो, उसके बाद देखो कौन यहाँ बचता है, कौन खत्म होता है। ये वही लोग हैं ना जो नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने पर यहाँ पर मातम मनाते थे और चिल्ला चिल्ला कर रोते थे। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि बाबरी मस्जिद आज भी थी, सुप्रीम कोर्ट और बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते और कहते हैं कि वो बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद रहेगी। ये वही लोग हैं कि जो अपराधी उत्तर प्रदेश में मरते हैं उनमें आकर कहते हैं ओवैसी साहब कि मुसलमान चुन चुनकर मारे जा रहे हैं, मुसलमानों को घायल किया जा रहा है, मुसलमानों से जेलें भरी जा रही हैं। तो निश्चित तौर पे ये कौन लोग हैं, इनको देश जानता है, इनको पूरा देश जानता है कि जो ओवैसी है उन्होंने हमेशा इस तरह की धार्मिक बातें की हैं, पूरी तौर पर धार्मिक तुष्टिकरण की बातें की हैं। यहाँ पर एक अवैध मस्जिद के खिलाफ कार्रवाई होती है, ओवैसी सड़क पर उतर पड़ते हैं, वहां जाकर रैली करते हैं, अपराधियों का धर्म देखते हैं, अपराधी कौन से धर्म का ये बताते हैं। ओवैसी को इस बात की चिंता नहीं होती कि उनके मुसलमान समुदाय के जो लड़के हैं वो आतंकी बन रहे हैं, अपराधी बन रहे हैं, लेकिन ओवैसी को इस बात की चिंता जरूर हो रही है कि जो कार्रवाई हो रही है वो मुसलमानों के खिलाफ क्यों हो रही है। घरेलू गैस का रेट होती है कि ये कहते हैं कि अयोध्या नहीं मानेंगे, ये कहते हैं हम फैजाबाद बोलेंगे, ये बोलते हैं कि बाबरी मस्जिद थी और बाबरी मस्जिद रहेगी। तो ये संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं और ऐसे लोगों का उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस इंतजार कर रही है। आप उत्तर प्रदेश में नफरत नहीं फैला पाएंगे आसिम भाई, और आपके नेता भी उत्तर प्रदेश में नफरत नहीं फैला पाएंगे।
आप जैसे जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, सरकार उनका इलाज करना जानती है, यहाँ का प्रशासन उनका इलाज करना जानता है। जो उत्तर प्रदेश में आके नफरत फैलाना चाहते हैं, जो उत्तर प्रदेश में आकर जहर फैलाना चाहते हैं, ऐसे लोग कामयाब नहीं हो पाएंगे, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो आसिम वकार हो। जी आलोक शर्मा साहब कुछ कहना चाहते हैं, कहिए आलोक जी। इलाज सरकार भी करेगी। और हाँ, बाबरी मस्जिद नहीं, मुझे लगता है कि जो लोग ये दोनों बैठे हैं, दोनों का अपना अपना हित रहेगा। एक कहता है कि हम हिंदुओं की बात करेंगे तो हिंदू पोलराइज होगा, दूसरा कहता है हम मुसलमानों की बात करेंगे तो मुसलमानों को पोलराइज कर ले जाएंगे। विकास से किसी को लेना देना नहीं। अभी हम 40 से हम तो ये पूछना चाहते हैं, अभी आपने भाषण दिया था लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर और आपने कहा था जारी करें आप गहने पहनकर लड़कियां जो हैं वो दिन में निकल सकती है, रात में निकल सकती है। एक बार अगर वो अपने मिनिस्ट्री के रुको यार, रुको जरा, आपके बीच में किसी रहो, आप बीजेपी के बीच इनकी तरह हो, चुपचाप बैठो, बताइए पहले तुम भी चुप बैठो। अब मुद्दा की बात यह है कि 97 लाख लोग बेरोजगार हुए, ये सीएमआई का आंकड़ा है सुरभि, अगस्त और सितंबर के 2 महीने में। क्या उसमें केवल हिंदू थे या मुसलमान थे केवल उसमें? मैं अखबार में बैठा हूं और बीएचईएल में पिछले 6 महीने में 300 लोग बेरोजगार हुए और 300 में से 289 लोग हिंदू हैं। मैं आपको आंकड़े के साथ बोल रहा हूं। बिहार में उपचुनाव में कौन था बीजेपी एजेंट? बिहार में उपचुनाव में बीजेपी एजेंट कौन था? आलोक शर्मा, ओ आलोक शर्मा, बिहार में उपचुनाव में बीजेपी एजेंट का नाम बता दो प्लीज। कौन से टॉपिक पे बोलते हैं, कौन से पे नहीं बोलते? हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ बोल नहीं सकते हैं आप लोग। बीजेपी बैठा अभी उपचुनाव तो इनका बीजेपी उत्तर प्रदेश में क्या लेना देना है? लेकिन आप लोग बैठा, उसके बाद भाई मैं चुप हो जाता हूँ। सुरभि आप करा लीजिए डिबेट। आपकी बात सुनी जा रही है आलोक शर्मा साहब, अगर वो बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही। सर आपकी बात सुनी जा रही है और मैं अपने सभी गेस्ट से भी ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि थोड़ा सिविलाइज्ड होकर अपनी बात के तरीके से भी रखी जाए तो बेहतर होगा, लोगों को भी समझ आएगी। आपकी बात सुनी जा रही है आलोक जी। देखिए मुझे लगता है समझ में आ गया ना, रेखा से अगर 20 करोड़ लोग अगर नीचे चले जाते, हिंदू मुसलमान की बात चालू हो गई, बात नहीं, इनको समझ ही नहीं आता, उम्र भी हो गई, हो गए, फिर भी चुप नहीं रहे। इसके बाद अगर देश नहीं है, आप हिंदू मुसलमान करते रहिए। भूखमरी अगर बढ़ रही है तो वो हिंदू और मुसलमान को नहीं देख रही है। मैंने अभी एक आंकड़ा दिया आपको कि भदौरिया साहब ये सवाल मैं आपसे भी करना चाहती हूँ, क्या वजह है कि अखिलेश जो अभी तक मुद्दों के आधार पर लोगों के बीच जाते थे, जहां वो विकास और बेरोजगारी की बात करते थे, वो भी किसी तरह से मुद्दे को ड्रैग कर गए। उत्तर प्रदेश में आए थे तो उत्तर प्रदेश में सुरभि जी सवाल ये नहीं है, सवाल ये है सुरभि जी, जब मैं आपको कह रहा हूँ क्या हुआ देश के अंदर में महंगाई चरम सीमा पे है, अब मैं बोल लूँ तो बताइए सुरभि जी, अब मैं बोल लूँ सुरभि जी, महंगाई चरम सीमा पे है, सरसों का तेल 230 के पार है, डीजल पेट्रोल 100 के पार है, महंगाई बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे हैं। वहाँ पे ये सरकार को जब पद्मश्री ऐसे व्यक्ति को दे रही है, उसमें मैं बार-बार बोल रहा हूँ, सरदार पटेल का पद्मश्री देने वाले को पद्मश्री वापस लेना चाहिए। जो व्यक्ति ये कह रहा है कि यहाँ पे नहीं हमारे सही पद्मश्री भिखारी थे, या यहाँ पे बताइए सुरभि गलत कर रहा हूँ, और मैं बधाई देता हूँ बीएसपी को भी और बीजेपी को, बधाई आपको पद्मश्री दे रहे हो, तो हमारे बलिदान दिया जिन्होंने बलिदान दिया देश की आजादी के लिए, उसको भिखारी बताने वाले को पद्मश्री देते हो, बधाई। अगर मैं तो खड़े होकर बधाई देना चाहता हूँ आपकी मानसिकता को, जो हमारे देश के महापुरुष हैं, जिन्होंने मौत को गले लगा दिया, उनको फांसी में लटका लिया, जंजीरों में बांध दिया, जो देश जंजीरों में बंधा था उसको, उससे मुक्ति दिलाने के लिए अपने आप को शहीद कर दिया। और वहाँ पे एक व्यक्ति कह रहा है कि ये भीख में मिली आजादी है, आप एक शब्द बोलने को तैयार नहीं। कहाँ आत्मा मर गई, बीएसपी की आत्मा मर गई क्या? बड़ा राजदास की बात करती है, कहाँ बीएसपी की आत्मा मर गई, आप बोलने को तैयार नहीं है। आप सरदार पटेल की तुलना जिले से नहीं कर सकते। मर गई आत्मा, आपने सरदार पटेल का अपमान क्यों किया? माफी मांगो देश से, पूरे देश से माफी मांगो। सरदार पटेल का अपमान करने के लिए माफी मांगो, गांधी जी भिखारी थे, सरदार पटेल का अपमान करने के लिए देश से माफी मांगो। अनुराग भदौरिया, आपने देश का अपमान किया है, आपने देश की भावनाओं का अपमान किया, आपने सरदार पटेल का अपमान क्यों किया?
तो आप आपने सरदार पटेल जी का अपमान क्यों किया? जो हमारे लोग यहाँ पे आपने शहीद सरदार हुए पटेल जी देश का में, अपमान, उनको भिखारी बोल रहे हो? सरदार पटेल जी विजय शंकर तिवारी साहब, मैं इस बात को यहाँ इसी तरीके से बीच में इसलिए भी रोकने की कोशिश करना चाहती हूँ क्योंकि चुनाव का वक्त है। हम समझते हैं इस बात को कि यहाँ पर सभी राजनीतिक पार्टियों की कोशिश होती है अपने अपने वोट बैंक को सहेजने की, और या हम ये कहें कि एकजुट रखने या उन्हें लामबंद करने की, लेकिन इस तरीके से, जिस तरीके से मुद्दों पर बात की जाती है, क्या मैसेज देने की यहाँ पर कोशिश की जाती है और क्या ऐसी वजह है कि मुद्दों से ही भटका दिया जाता है? विजय साहब, मेरे से बात कर रही हैं क्या? जी जी, आपसे। तो सही नहीं, बीजेपी से पूछिए। हाँ जी। देखो ऐसा है कि अभी जो चल रहा है, बार बार एक आरोप लग जाता है राष्ट्रवादियों पर जो हिंदुत्व की बात करते हैं उन पर, कि जब भी चुनाव आते हैं हिंदू मुस्लिम लोग करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। तो ये बताइए कि सलमान खुर्शीद साहब को किसने कहा कि आप आईएसआई और हिंदुत्व की तुलना कर दीजिए, और राशिद अलवी साहब को किसने कहा कि आप राम भक्तों को कालनेमी बना दीजिए, और अखिलेश जी को किसने कहा कि आप जिन्ना की तुलना पटेल जी से कर दीजिए। यानी हिंदू मुस्लिम करना, आईएसआई की हिंदुत्व से तुलना करना। और एक मिनट आलोक जी, मैं कहता हूं कि कांग्रेस में कोई ऐसा पानी वाला हिंदू है जो कहे कि हिंदुओं की किसकी मजाल है, किसकी औकात है कि हिंदुओं की तुलना आईएसआई से करें। हम कहते हैं कि आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? वो जो कहते हैं सिर चौड़ा करके हिंदू हैं, वो सलमान खुर्शीद के ये कहने पर, हिंदुओं को बदनाम करने पर इस्तीफा क्यों नहीं दिया? राशिद अलवी ने कालनेमी कह दिया हिंदुओं को, आपने किसी ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? ये मैं कहना चाहता हूं कि ये हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है और क्यों कराया जा रहा है ये? आलोक शर्मा साहब, ये केवल और केवल बीजेपी करती है, क्योंकि बीजेपी 140 करोड़ लोगों के देश में कुछ नहीं कर पाई है, और विश्व हिंदू परिषद जैसी ऑर्गेनाइजेशन का केवल यूज करती है और थ्रो कर देती है। विश्व हिंदू परिषद की अगर हिम्मत है तो एक बार कश्मीरी पंडितों की हालत जाकर देखे 7 साल में क्या हो गई है, और जाकर ये ज्ञापन दे दे विश्व हिंदू परिषद मोदी जी से कि 15 दिन के अंदर 1500 परिवार जो पलायन हुए, मोदी जी इनको वापस ले आइए क्योंकि कश्मीरी पंडित हैं। हिम्मत नहीं है आप लोगों की, आप पिछलग्गू हो गए विजय भाई। आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन बीजेपी बड़ी चतुराई से आप जैसे लोगों का उपयोग करती है। मैं पूछना चाहता हूं, जो गरीबी फैली है क्या वो हिंदुओं से इतर फैली है? क्या जो बेरोजगारी फैली है वो हिंदुओं से इतर फैली है क्या? जो भुखमरी में जा रहे हैं क्या वो हिंदुओं से इतर है क्या वो? मुझे लगता है कि आज आप लोगों को देखना चाहिए, जिस देश के अंदर कोरोना काल में 4 करोड़ बच्चे ड्रॉप आउट हो गए हो, यहाँ पर बैठकर हम जी शलमणित्रा पटेवा साहब, फाइनल कमेंट आपका। देखिए, धारा 370 पर राहुल गांधी और इमरान खान की भाषा देख लीजिए तो भ्रम होता था कि राहुल गांधी का ट्वीट इमरान खान कर रहा है या इमरान खान का ट्वीट राहुल गांधी कर रहे हैं। ऐसे लोग जब बात करते हैं कश्मीर की, पूरे देश जान चुका है कांग्रेस गद्दार पार्टी है, कांग्रेस गद्दार पार्टी है, पूरा देश जान चुका है। जब देश चाइना से लड़ता है ये चाइना के साथ खाना खाते हैं, जब देश पाकिस्तान से लड़ता है ये पाकिस्तान के साथ खाना खाते हैं। तो देश का बच्चा जानता है कि कांग्रेस गद्दार पार्टी है। गद्दारी के अलावा कांग्रेस पार्टी को कुछ नहीं आता। देश से गद्दारी करो, देश के खिलाफ बोलो, इमरान खान की भाषा बोलो, 370 का समर्थन करो। 370 का समर्थन करते हैं ये कहते हैं 370 लगाओ कश्मीर में। ये गद्दार पार्टी है, पूरा देश जानता है कि गद्दार है। कांग्रेस तो गद्दार है ही, कांग्रेस तो पाकिस्तान के पेरोल पर है, कांग्रेस चाइना के पेरोल पर है, कांग्रेस इटली के पेरोल पर है, पूरा देश जानता है। वक्त की कमी है, इस डिबेट को मैं यहीं पर खत्म करना चाहती हूं, लेकिन मुझे एक बार फिर से ये दोहराना ही होगा क्योंकि यूपी चुनाव में अभी 4 महीने बाकी हैं। लेकिन जिस तरीके का सियासी माहौल बना हुआ है उसमें जिन्ना, हिंदुत्व जैसे मुद्दों के आगे विकास की बात कहीं नहीं हो रही है। जनता को क्या चाहिए, उनकी समस्याएं क्या है, उनकी किस नेता या पार्टी को फिक्र है, ये होता नहीं दिख रहा। दिन भर नेता चुनावी कैंपेन करते हैं, हेडलाइन क्या बनती है, जिन्ना, हिंदू, मुसलमान, हिंदुत्व। सवाल लेकिन यह भी है कि यूपी के चुनाव में जिन्ना से किसी को क्या मतलब होना चाहिए, उसका जिक्र ही क्यों नहीं होना चाहिए। लेकिन जब असली मुद्दों पर बात नहीं करनी होती तभी जिन्ना जैसे जिनको बोतल से निकाल दिया जाता है। इस बार जिन्ना चुनाव में कितना चला ये तो चुनाव के नतीजों से ही क्लियर होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।